हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमने डिस्कशन के लिए स्टैटिस्टिक्स से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए, विच इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, स्टिल बच्चों को हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है कि हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कब हमें जरूरत पड़ती है और स्टैंडर्ड डेविएशन की कब जरूरत पड़ती है। तो आज का डिस्कशन इसी के ऊपर है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने टॉपिक को समझाने के लिए एक आपका एग्जाम्पल लिया है, जिसको हम कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे कि हम क्यों इन चीजों को, क्यों मीन डेविएशन, क्यों मीन एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं और क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक इंग्लिश का टेस्ट हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स लिए हैं हमने यहाँ पे, जिनके मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अनु के मार्क्स 75 है, मीनल के 72 है, एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ मार्क्स ले लिए मैंने। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालती हूँ, इट कम्स आउट टू बी 70। ठीक है, 70 का मतलब अब हम इन मार्क्स से जो हमारी मीन वैल्यू है उसका डेविएशन देख रहे हैं। तो डेविएशन को फिलहाल मैंने यहाँ पे, क्योंकि जगह भी कम थी, डेविएशन को सिंपल जो मेरा सिंबल है, ठीक है, डी से शो किया है। तो हर वैल्यू में से मैंने ये यहाँ से जो हमारा जो मीन की वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट किया। 75 माइनस 70 इट कम्स आउट टू बी 5, 72 माइनस 70 इट कम्स आउट टू बी 2, एंड सो ऑन। ये टेबल फॉलो करी है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इसका जो एवरेज निकल करके आता है वो निकल करके आता है 3.16। ये एवरेज की बात हो रही है। अगर मैं इसका एवरेज निकालती हूँ तो ये निकल करके आता है 3.16। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो अभी मैं यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करा रही हूँ आपको। मान लिया हम पैरेलल ही उन्हीं बच्चों के मैथ्स में मार्क्स देख रहे हैं, और मैथ्स में उनके मार्क्स हैं, जैसे अनु के 93 है, 96 है, ऐसे करके हैं। और सेम प्रोसीजर अगर हम यहाँ पे भी फॉलो करें, ठीक है, डेविएशन निकाल रहे हैं, पहले इसका एवरेज निकाला, इट अगेन कम्स आउट टू बी 70। हालांकि ये डेविएशन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये मार्क्स, इनका डेविएशन 70 है, सॉरी, इनका जो मीन है वो 70 है, इनका जो मीन है वो 70 है। और फिर इसका डेविएशन जब हम निकालते हैं 93 माइनस 70 इट कम्स आउट टू बी 23, 96 माइनस 70। ठीक है, ऐसे टेबल बना ली। तो ये जो निकल करके आता है इसका, है ना, डेविएशन का जो मीन निकल करके आता है, यहाँ पे डेविएशन का मीन निकल कर आता है 3.16, और यहाँ पे जो डेविएशन का मीन निकल करके आता है वो आता है 23। ठीक है, और ये रेफर किसको कर रहा है? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एक्चुअली इस चीज को बताता है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो मीन वैल्यू के अबाउट कितना स्प्रेड आउट है। ठीक है, थोड़ा सा एक नंबर लाइन से आपको बताना चाहूंगी, आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम इस नंबर लाइन और अभी इस नंबर लाइन को देख रहे हैं, क्योंकि तीसरा सेट ऑफ मैंने मार्क्स जो है अभी लिया नहीं है। तो मान लिया जो हमारा पहला सेट ऑफ मार्क्स था उसमें मीन मार्क्स आया था 70, और जो मेरे पॉइंट्स हैं वो लगभग ऐसे थे 72, 73, 65। तो वो ऐसे पास पास स्प्रेड आउट है। ठीक है, तो ये मुझे नंबर लाइन से भी समझ में आ रहा है। और वैल्यू उसकी जो निकल करके आई थी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की, ये इतनी आई थी, है ना। अब बेटा आप यहाँ पे देखेगा इस नंबर लाइन पर, यहाँ पर जो हमारा मीन पॉइंट था वो था, ठीक है, ये रहा 70, और 70 के आसपास जो हमारे पॉइंट्स थे यहाँ पे 90, 96, 93 या फिर 43, 47 इस तरह के थे। वो कैसे स्प्रेड आउट है? वो दिख रहे हैं कि इस पॉइंट से काफी दूर स्प्रेड आउट है। ठीक है, तो इसका जो हमारा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आया था वो आया था 23। तो इन दोनों पिक्चर्स में ग्राफ से भी, ठीक है, ये चीज देखने में क्लियर है कि हमारे जो इसमें पॉइंट्स हैं वो मीन पॉइंट के अबाउट कितने स्प्रेड आउट है, और इसमें जो पॉइंट्स है हमारे मीन के अबाउट कितने स्प्रेड आउट है। ये वैल्यू ग्राफ से भी देखने पर इजीली समझ में आ रही है, ऐसे देखने में भी समझ में आ रही है, और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को देख करके भी समझ में आ रही है। इनमें अच्छा बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हमेशा डेटा सेट ऐसा नहीं होता है ना। तो डेटा सेट कैसा हो सकता है? एक एग्जांपल में फिर से ऐड ऑन कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा। यहाँ पे मान लिया इन्हीं बच्चों के हिस्ट्री के टेस्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं ये, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर मैंने इसमें भी फॉलो करा है। जब हम इसका मीन लेते हैं तो यहाँ पे फिर 70 आता है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालोगे, वही डेविएशन निकालोगे मीन से, तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दीज वैल्यूज
सिंपल कुछ नहीं करा है, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करा है, 83 माइनस 70, 70 माइनस 70 एंड सो ऑन। जब आपने इसका मीन निकाला है तो ये निकल के आया है 3.3। ठीक है, अब 3.3 देखो, मीन यहाँ पे 70 था, इनका वैल्यू 3.3 है, ये वैल्यू 3.3 और ये वैल्यू 3.16। इनमें ना बहुत माइनर डिफरेंस है, हमें ये नहीं समझ में आ पा रहा कि इसके पॉइंट्स कितने स्प्रेड आउट है, इसके पॉइंट्स कितने स्प्रेड आउट है। अब देखो वैल्यू इतनी थोड़ी सी है, तो आप कुछ ऐसे देख करके भी बोल सकते हो कि मैम दिख तो रहा है कि ये थोड़े से दूर है, ऐसे है ना। देखो छोटे डेटा सेट में तो आप सब कुछ ऐसे ही एनालाइज भी कर सकते हो, लेकिन ये तो एक आपको तरीका बताने का है। डेटा सेट हमेशा इतना छोटा थोड़ी ना होता है, मान लिया उसमें 500 स्टूडेंट्स हो, मान लिया उसमें 1000 स्टूडेंट्स हो, उस केस में आपकी ये टेक्निक काम नहीं करेगी, है ना। उस केस में आपको ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प लेनी ही पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे जब हमने डेविएशन निकाला तो ये क्योंकि ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है, अब हमें यहाँ से क्लू नहीं मिल रहा कि इनमें से पॉइंट्स किसके ज्यादा स्प्रेड आउट है, तो यहाँ पे नीड आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू का डी स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, डी स्क्वायर करा है सिंपली और कुछ नहीं, दिस वैल्यू का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और जो वैल्यू आई है यहाँ पे एवरेज, ये मैंने पहले एवरेज निकाला है। ठीक है, 36.33 एवरेज वैल्यू है। ठीक है, जैसे आप सिंपल मीन निकालते हो, सब वैल्यूज को सम करो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करो, उसके बाद जो आया उसका रूट लिया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्चुअली फॉर्मूला है, तो इट कम्स आउट टू बी 6.027, है ना। यहाँ पे हमने जब सेम पैटर्न फॉलो करा तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.559, है ना। सेम पैटर्न फॉलो करा है, डी स्क्वायर लिया है हर जगह, उसका मीन लिया है, मीन का रूट लिया है, तो ये वैल्यू आती है यहाँ पे 3.559 और ये वैल्यू आती है यहाँ पे 6.027। पॉइंट्स को देख करके ये बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा था कि हमारे पॉइंट्स किस में ज्यादा स्प्रेड आउट है, ना ही इसमें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन से पता चल रहा था। तो यहाँ से जो हमें पता चल रहा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प हमें लेनी ही पड़ रही है ना। तो इस वैल्यू को देख करके हम ये बता सकते हैं कि हमारे पॉइंट्स इस वाले डेटा सेट में ज्यादा स्प्रेड आउट है। एक बार देख लेते हैं ग्राफिकली भी, ये रहा हमारा तीनों का ग्राफ। अब आई होप कि आप डिफरेंशिएट करके आसानी से पढ़ सकते हो। इनका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इतना था, इसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इतना था, तो इसलिए हमने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाला, जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी क्योंकि इसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन 3.3 था, क्लोज टू दिस वैल्यू था, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को डिफरेंस देखने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 3.559, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 6.07। यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। देखो जो हमने किया था वहां पे वही फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, x माइनस मीन का स्क्वायर, उसका मीन और फिर उसका रूट, यही प्रोसीजर हमने फॉलो किया है। x माइनस म्यू को ही हम वहां पे d बोल रहे थे, d का हमने स्क्वायर निकाला था, फिर डी स्क्वायर का हमने मीन निकाला था, मीन का रूट निकाला था। तो ये फॉर्मूला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉलो हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप प्लॉट करते हो तो आपको दिखता है कि नंबर लाइन पर पॉइंट्स किस तरह से स्प्रेड आउट है। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ दिखाने का एक तरीका था, बड़े डेटा सेट में ये टेक्निक काम नहीं करती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस लेक्चर से समझ में आया होगा कि हमारी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो कब हमें इसके बिना भी काम चल सकता है और कब हमें निकालना ही पड़ता है। मशीन लर्निंग में जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ोगे एक टॉपिक L1 नॉर्म एंड L2 नॉर्म, विच इज रिज रिग्रेशन एंड लेसो रिग्रेशन। ठीक है, जो मशीन लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनमें आपको जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक की, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज जो L1 नॉर्म है वो पूरा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के ऊपर काम करता है और जो L2 नॉर्म है दैट इज कंप्लीटली कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको वहां पे बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिख करके आप मुझे जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या देखना प्रेफर करोगे, जिससे मुझे एक गाइडेंस मिले कि हाँ बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है ना। आई होप कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।
फॉर टुडे।